आज की जो फिल्म मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, उसे देखते समय बार बार यही लग रहा था कि मैं ये फिल्म इससे पहले क्यों नहीं देख पाया। कहानी इतनी अच्छी है। न यह कोई थ्रिलर है, न सस्पेंस, नहीं इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट है। जो है वो है स्लाइस ऑफ लाइफ। इस कहानी को सुनते देखते तुम खुद को उस गांव में महसूस करोगे। इतनी सुंदर है यह गांव की कहानी, जिसने 4 से भी ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं। 2015 में वियतनाम में येलो फ्लावर्स ऑन द ग्रीन ग्रास नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। यह फिल्म तुम्हें जरूर पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है वियतनाम के एक छोटे से गांव में। गांव के बाकी लोगों की तरह ही एक साधारण परिवार दिखाया गया है, जिसमें 2 बच्चे हैं, थियू और टोंग। दोनों भाई हैं। टोंग अपने बड़े भाई थियू से बहुत प्यार करता है और उसके साथ खेलना पसंद करता है। एक दिन थियू पत्थर फेंकने का खेल खेलना चाहता है, लेकिन टोंग को ऐसा खेल पसंद नहीं। फिर भी बड़े भाई की खुशी के लिए वह साथ खेलता है और पत्थर पास पास फेंकता है। यह देखकर थियू उसे डांटता है और कहता है, ठीक से खेलो। अच्छी तरह खेलने की कोशिश में टोंग का फेंका एक पत्थर थियू को लग जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है और इसे टोंग के सिर में चोट लग जाती है। खून निकलने लगता है। थियू डर जाता है। टोंग डर कर पास आता है, लेकिन थियू तो सिर्फ नाटक कर रहा था। जैसे ही टोंग पास आता है, थियू पत्थर मार देता है। रात को जब थियू पर रहा होता है, टोंग उसके लिए खाना लेकर आता है। छोटा होने के बावजूद वह हमेशा अपने भाई के पास बैठ जाता है और उसकी किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है। टोंग के पास एक मेंढक भी है, जिससे वह रोज खेलता है। एक दिन मेंढक कुछ भी नहीं खाता, तो वह उसे छोड़ देता है। थियू पूछता है, तुम उसे छोड़ क्यों रहे हो? टोंग कहता है, वह वापस आएगा, क्योंकि यह उसका घर है। जैसे तुम कहीं भी जाओ, रात में अपने घर आ ही जाते हो। यह सुनकर थियू हंसता है, तुम आजकल ज़्यादा किताबें पढ़ रहे हो। उनकी माँ बाजार में सब्जियां बेचती है और दोनों भाई उसकी मदद करते हैं। पिता एक खेत में काम करते हैं। रात में दोनों अपने चाचा डैन के पास कहानी सुनने जाते हैं। डैन उन्हें एक राजकुमारी और उसके शय मित्र की कहानी सुनाता है, जिसकी आत्मा गांव के पास एक सूखे पेड़ में रहती है। यह सुनकर दोनों डर जाते हैं। एक रात पिता थियू को पास की दुकान से मूंगफली लाने भेजते हैं। डर के कारण थियू टोंग को भी साथ ले जाता है। सूखे पेड़ के पास पहुंचते ही वे डर जाते हैं। तभी टोंग किसी काम याद आने की बात कहकर भाग जाता है। थियू एकला दुकान पहुंचता है और परित्यक्त कमरे से आवाज सुनता है। मैन उसे कहता है, तुम्हें गलत लगा, वहां कोई नहीं रहता। दूसरी तरफ टोंग डैन का दिया हुआ प्रेम पत्र बिन नाम की लड़की को देकर आता है। उसके पिता को कुछ शक हो जाता है। अगले दिन डैन और बिन को साथ देखकर थियू के मन में भी नए भाव जागते हैं।
वह अपनी सहपाठी मैन के और करीब होने लगता है, उसे पसंद करने लगता है। थियू को लगता है थोंग कल्पना कर रहा है, लेकिन एक दिन वह थोंग के हाथ में पीला फूल देखता है और बाहर पूरे रास्ते पीले फूल बिखरे मिलते हैं। उनका पीछा करते करते वह जंगल के उस घर तक पहुंचता है। वहां वह मिस्टर टॉम और उनकी बेटी नेही को पाता है, जो खुद को राजकुमारी मानती है। टॉम थियू को अपने अतीत की दर्दभरी कहानी बताते हैं, कैसे एक हादसे में नेही की मां की मौत हो गई और सदमे से बेटी राजकुमारी की दुनिया में खो गई।